मौजूदा सरकार ने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो 36 बिरादरी को लेके साथ चले। अगर कोई नेता आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे बहकाता है, उसको, उस दुष्ट को, जो भी राक्षस ऐसा स्पीच देता है, उसकी रैलियों का बहिष्कार करो और गरीबों का भला करे और सबका विकास सबका साथ, जैसे मोदी जी ने नारा दिया है, उसी तरह की सरकार चाहिए। स्वागत है आपका हरियाणा आज में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 का चुनाव का आगाज हो चुका है। आइए जानते हैं जनता की राय कि किस तरह की सरकार चाहते हैं वो और आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी स्वागत है आपका हरियाणा आज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली सरकार आप कैसी चाहते हो, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखो, मैं एक आम नागरिक हूँ भारत का। हरियाणा में पानीपत एक डिस्ट्रिक्ट हमारा, वहाँ हम रहते हैं। अभी तक ना हमें सरकार का जो एक शब्द है ना, इसका अर्थ ही नहीं समझ में आया असल में। तो भी सरकार है क्या? संविधान के मुताबिक तो सरकार पब्लिक है। उसके बाद तो जो हमारी वोट से चुने हुए जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपना एमएलए, मेयर, एमसी, सभी जिला पार्षद, ये सभी के सभी तनख्वाह लेने वाले हमारे कर्मचारी हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, सेवा के नाम पे वोट लेके जाते हैं। अब सेवा के नाम पे वोट लेके जाते हैं किसके? भारत माता की जय बोल के सभी के सभी करते ही है। तो भारत माता की जय और आम नागरिक की सेवा करेंगे, पूरे पैरों में पकड़ के पैरों को वोट मांगते हैं। और जब ये जीत जाते हैं ना, जब ये सत्ता में बैठ जाते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, चाहे भाजपा कंपनी हो, चाहे कांग्रेस कंपनी हो, या और जितनी भी छोटी मोटी आम आदमी कंपनी, सभी ये क्या करते हैं, फिर उसी भारत माता से तनख्वाह लेते हैं हर महीने, उसी से भत्ते लेते हैं, 5 साल के बाद पेंशन लेते हैं और सुख सुविधाएँ तो इतनी लेते हैं पूछो मत, जिसका बजट करोड़ों करोड़ों रुपये होता है। और ये करोड़ों रुपये जनता जनार्दन यानी कि हमारे सरकारी खजाने पे उस भारत माता की छाती पे मूंग दलते हैं। अच्छा, आप कैसी सरकार चाहते हैं कि कैसी सरकार? अब हम कैसी जिम्मेदार सरकार? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होनी चाहिए, यानी जिसको हमने बना दिया, जो हमारी वोट से बना है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब वो जिम्मेदारी कैसे तय होगी, मैं आपको बताता हूँ। भाई, ये लोग भाषण दे के हमसे वोट लेके जाते हैं, सिर्फ भाषण, जीतने से पहले भी भाषण और जीतने के बाद भी भाषण। तो ये भाषण का जो चैप्टर है, ये खत्म होना चाहिए, नंबर 1। तो नंबर 2, पूरे भारत के नागरिकों से मेरी अपील है, जो भी कैंडिडेट आपके पास वोट मांगने आता है, आपने उनसे सवाल पुटअप करने हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, किसान अपनी फसल के लागत मूल्य की बात करे, व्यापारी अपने रोजगार के लिए सरल कानून बनवाने की बात करे, पढ़ा लिखा बेरोजगार डिग्री धारक जो धक्के खा रहा है नौकरी के लिए, वो जो भी कैंडिडेट है उसे अपनी नौकरी के, अपने रोजगार के लिए सवाल करे। जिस दिन ये सवाल नागरिक करेंगे और लास्ट में जब वो घोषणा पत्र दे, उस घोषणा पत्र की बजाय उस कैंडिडेट से आप उसको बोलना भी, जितने भी चुनावी मुद्दे हैं इनसे आप मुकर जाते हो, हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो हमें आपसे इन मुद्दों का एक चुनावी एग्रीमेंट चाहिए स्टाम्प पेपर पे भी, क्योंकि जमाना एग्रीमेंट का है। कोई चीज़ हम परचेज करते हैं बाजार से तो क्वालिटी चाहिए, हर चीज़ में क्वालिटी चाहिए, कोई भी सामान खरीद लो। क्या मौजूदा सरकार ने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं? कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। अगर भाषणों से जब तक मुक्ति नहीं होगी, जब तक तो सरकारी संसाधनों का विनाश होगा। आप देख लो, कहीं भी देख लो। हम कहते हैं भी एग्रीमेंट, एक नया विचारधारा दिया हमने भी, कोई भी आए तो उससे एग्रीमेंट की डिमांड करो। भाई एग्रीमेंट दे लिख के स्टाम्प पेपर पे भी, मैं ये काम करूंगा। अगर मैं इनसे मुकर गया तो कोई भी कैंडिडेट मेरे खिलाफ 420 धोखाधड़ी की धारा और आईपीसी की 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि एफिडेविट हमसे लिया जाता है सरकारी ऑफिस में, कोई समाज में लेन देन होता है तो एग्रीमेंट में। तो ये जो सरकारी खजाना है हमारे देश का, टैक्स का जो पैसा है, ये हम भाषण में कब तक देंगे, ये बख्तम में कब तक देंगे? बख्तम के ज़माने जा चुके हैं, अब है लिखतम का, अब है करार के ज़माने। बिना एग्रीमेंट के कुछ भी नहीं होता। ये पंडित जी आए हैं, पंडित जी भी एग्रीमेंट करते हैं, भाई बढ़िया पाठ करेंगे, अपना पूरा प्रयास करते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि देश की व्यवस्था बदले, अब नेताओं की जिम्मेदारी तय हो। इस भारत को नेताओं से मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। अब हर नागरिक को भारतीय नागरिक बनना पड़ेगा, ना कि हिंदू मुसलमान। अगर कोई नेता आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे बहकाता है, उसको, उस दुष्ट को, जो भी राक्षस ऐसा स्पीच देता है, उसकी रैलियों का बहिष्कार करो, उसकी चुनावी रैलियों का बिल्कुल मत जाओ, उससे सिर्फ मुद्दों की बात करो। आपका शिक्षा के ऊपर क्या प्रोग्राम है, आपका जो मैंने अभी पॉइंट बोले सबके ऊपर, ये जब तक हम इनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, जब तक ये सुधरने वाले नहीं है। चाहे हम ये लाखों बार हवन कर लें, चाहे हम इनकी पूजा पाठ कर लें, कुछ नहीं होने वाला। फिर भी आप हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हो? कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, फिर भी कुछ तो आपकी? देखो, मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, बात खत्म। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, पहले भी लड़ा। ये राजनीति की बात नहीं है। कहते हैं ना अच्छे आदमी राजनीति में, ये तो राजनीति का हमारा कर रहा है भाई। मुझे अगर अच्छे आदमी राजनीति में नहीं आएंगे तो दुष्टों की तो लाइन लगी हुई है।
कांग्रेस कंपनी वाले भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा कंपनी वाले कांग्रेस में चले जाते हैं। हमारा फुद्दू बना रखा है यार इन्होंने, बिल्कुल 100% फुद्दू बना रखा है देश का। सत्ता चाहिए बस, जैसे कहते हैं ना मुगल आए, मुगलों ने राज किया, वो लूट के ले गए। अरे ये क्या कर रही है, तो उन गोरे अंग्रेज आए, उनके भी बाप हैं ये काले अंग्रेज। बीजेपी को आप 10 में से कितने नंबर जीरो। देना चाहोगे? बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, सब जीरो। अब एक बात बताओ, बीजेपी ने कहा था नंगी होकर नाची थी रेलवे स्टेशनों पे, रोड जाम किए, किसानों की स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। उसका मतलब क्या था, स्वामीनाथन एक आदमी था, उसकी कमेटी बनी थी, उसकी अध्यक्षता में 10 सिफारिशें थी, वो लागू करनी थी। तो कांग्रेस के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ भाजपा वालों ने नंगे नाच के क्या किया, प्रदर्शन, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। चलो अभी उन्होंने नहीं करी क्योंकि दुष्ट थे ना, राक्षस थे, वो नहीं करी। आज भाजपा की सरकार है, 10 साल हो गए। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं करी, प्रधानमंत्री है ना यशस्वी। तो किसानों का मुद्दा है स्वामीनाथन रिपोर्ट, यानी उसकी लागत मूल्य, प्रॉफिट मिलना चाहिए, नीलामी नहीं होनी चाहिए फसल की। कहाँ है भाजपा? तो ये दोनों एक ही है। जब वो विपक्ष में होते हैं तो वो धरना प्रदर्शन करते हैं, जब वो सत्ता में आते हैं तो वो करते हैं। ये सारे एक ही तो हैं भाई भाई। तभी तो कहते हैं आप किसी से सर्वे करना, सारे यही कहेंगे भाई ये सारे एक जैसे ही हैं, सारे लूट के खाते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलाज ढूंढना चाहिए ना। अब भारत के नागरिकों को इसका इलाज ढूंढना चाहिए, भारत की व्यवस्था कैसे बदले, ना कि खाली इनको कोसते रहें। कब तक कोसते रहेंगे? हमारे दादे चले गए, पिताजी का नंबर, फिर हमारा नंबर, ये चलता ही रहेगा। लेकिन अब इस सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम की बात करनी पड़ेगी। बिना एग्रीमेंट, बिना करार के दो देशों की संधियां नहीं होती। बिना सिग्नेचर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनता। बिना सिग्नेचर के उनको पेंशन नहीं मिलती। बिना सिग्नेचर के कुछ भी काम नहीं होता भाई साहब। 10 रुपये की मूंगफली लेनी हो ना, वो भी करारी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट पैसा है। टमाटर चाहिए, सब्जी चाहिए, बढ़िया चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट पैसा है। गलत चीज़ जाएगी तो पैसा खराब। तो ये सरकारी जो खजाना है हमारा, ये क्या पैसा नहीं है क्या भाई साहब? ये क्या है? तो बीजेपी को 10 में से आपके जीरो जीरो अंडा, कमाल कर दिया भाई।